यहाँ पर इस वीडियो में हम हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन करते हैं तो और उत्तेजित होकर हाइड्रोजन परमाणु में विभक्त हो जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। जब उच्च ऊर्जा प्राप्त इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा को प्राप्त होता है तो इस स्थिति में उत्सर्जन या विकिरण का उत्सर्जन करते हैं और विभिन्न विकिरण लाइनें श्रेणियों में प्राप्त होते हैं। इन श्रेणी की लाइनों को वैज्ञानिकों के नाम पर नामकरण किया गया है। जैसे लाइमन, वाल्मर, पासन, ब्रैकेट और फंड। इन श्रेणी की लाइनों को दर्शाने के लिए और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए जोहान्स रीडबर्ग ने एक समीकरण दिया है जिससे हम निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले कि जब हाइड्रोजन में विद्युत विसर्जन करते हैं तो हाइड्रोजन और विकिरण अवशोषित कर वियोजित हाइड्रोजन परमाणुओं में वियोजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा में प्राप्त होते हैं। तथा ये विकिरण के रूप में विविक्त विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है इसमें विभिन्न लाइनें श्रेणियों में लाइनें प्राप्त होती हैं या विभिन्न श्रेणियों में रेखाएं प्राप्त होती हैं। अतः इसे लाइन स्पेक्ट्रा या हाइड्रोजन का इमेजन या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन श्रेणी की लाइनों का नामकरण प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम पर उनके आविष्कारकर्ता के नाम पर नाम दिया गया है, यथा लाइमन श्रेणी, वाल्मर श्रेणी, पासन
श्रेणी ब्रैकेट एंड फंड सीरीज की रेखाएं, और इन रेखाओं या इन श्रेणी की रेखाओं का अध्ययन करने के बाद जोहान्स वर्ग ने इन स्पेक्ट्रम लाइनों को, इनकी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए एक प्रमुख समीकरण दिया है जिसे रिडबर्ग समीकरण कहते हैं। और इन रेखाओं में आवृत्ति की तरंग संख्या को यदि दर्शाएं तो 109,678 इंटू 1/n1 स्क्वायर ऋणात्मक 1/n2 स्क्वायर, जहाँ 19678 रिडबर्ग स्थिरांक है और n1 बराबर विभिन्न कक्षाएं आदि से 1, 2, 3 और n2 बराबर n1 + 1, n1 + 2, n1 + 3 इस तरह की रेखाएं हैं। और इस प्रकार यदि उच्च ऊर्जा से कोई विकिरण प्रथम अवस्था या आद्य अवस्था को प्राप्त होता है तो इसे लाइमन, और यदि द्वितीय में प्राप्त होता है तो उसे वाल्मर, और इसी प्रकार यदि उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो इसके हम पाषाण श्रेणी के, और उच्च ऊर्जा से यदि चतुर्थ में तो ब्रैकेट, और उच्च ऊर्जा से यदि पंचम प्राप्त होता है तो फंड कहते हैं, जिसे हम चित्र के द्वारा दर्शा रहे हैं। इस प्रकार आप यहाँ प्लॉट में देखेंगे कि यदि उच्च ऊर्जा को प्राप्त परमाणु इलेक्ट्रॉन यदि उच्च से आद्य अवस्था या एक प्रथम कक्षा को प्राप्त होता है तो इसमें लाइमन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। और इसी प्रकार यदि उच्च ऊर्जा से और द्वितीय तक यदि प्राप्त होती हैं तो यहाँ पर वाल्मर श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। और इस प्रकार इसे हम संकेत के रूप में देख सकते हैं। वाल्मर श्रेणी की स्पेक्ट्रम रेखाएं, और इसी बार यदि उच्च से तीसरे कक्ष को यदि प्राप्त होती हैं तो पाषाण यथा पाषाण श्रेणी और इसके बाद ब्रैकेट सीरीज और फंड। इस प्रकार n1 को यानी आद्य अवस्था को यदि उच्च ऊर्जा से यानी n2 बराबर
2, 3, 4 या 5 हो सकता है। यथा इसे हम समराइज रूप में इस रूप में देख सकते हैं, लाइमन सीरीज, और इसके लिए n1 = 1 और n2 = 2, 3, 4, और यहाँ पर यूवी रेज के अंतर्गत ये रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार वाल्मर, जहाँ n1 का मान 2, 3, 4, 5 और n2 का मान 3, 4, 5, 6 हो सकता है। और यहाँ पर यूवी विजिबल रंग की या दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और पासेल, जहाँ पर n1 = 3, 4, 5, 6 और n2 = 4, 5, 6, 7, और ये अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड अवरक्त विकिरण होता है। और ब्रैकेट, जिसके अंतर्गत n1 = 4, 5, 6, 7, n2 5, 6, 7, और यहाँ पर ये भी अवरक्त के अंतर्गत स्पेक्ट्रमी लाइनें होती हैं। और इसी भाग खंड के अंतर्गत n1 = 5, 6, 7 और n2 = 6, 7, 8 और ये भी अवरक्त विकिरण के अंतर्गत लाइनें होती हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं, इन 5 श्रेणियों में 1, 2, 3, 4, 5 के अंतर्गत, जिसका नाम लाइमन, वाल्मर, पासेन, ब्रैकेट और फंड है, प्राप्त होती हैं, जिस निम्न परमाणु कक्षक के रूप में भी दर्शा सकते हैं। परमाणु कक्षकों रूप में यदि हम गोला रूप में लें तो इस रूप में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये आदि प्रथम n1, इसी भाग n2 और ये n3, n4, n5, n6, n7, n8 और अनंत। इस प्रकार n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7 और n8 और n इंफिनिटिव। यदि उच्च ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन आद्य अवस्था को प्राप्त होता है तो इस रूप में
इस रूप में लाइमन सीरीज, और इसी अनुसार यदि उससे प्रथम वाल्मर और इसी अनुसार पासेन तो इस तरह से उच्च ऊर्जा से विभिन्न निम्न कक्षाएं प्राप्त होने के अनुसार लाइमन, वाल्मर, पासेन, ब्रैकेट और फंड स्पेक्ट्रमी लाइनें दिखाई देती हैं। और इसे रिवर्स समीकरण के अनुसार हम विभिन्न रेखाओं के आवृत्ति और तरंग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यथा हम लाइमन में प्रथम लाइमन के लिए सीरीज के प्रथम रेखा के लिए हम ज्ञात करते हैं, तो न्यू यानी तरंग संख्या बराबर 109,678 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर n1 = 1 और n2 = 2। तो यहाँ पर मान रखने पर 109,678 इंटू 1/1 का स्क्वायर ऋणात्मक 1/2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। या बराबर इसे हल करेंगे तो 19678 इंटू 1/4 का वर्ग, यानी ये 1 ऋणात्मक 1/4 और ये 1096 बन रहा है। इतना तरंग संख्या होगा तथा तरंग दैर्घ्य 1/λ बराबर 1/, तरंग संख्या, और ये बराबर 8225 8, ये 1/, हो जाएगा 0.5। चूँकि इसे सेंटीमीटर में है, इसे अगर 10⁸ से मल्टीप्लाई कर दें तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 1 × 10⁸ ये बराबर हो जाएगा इसका मान 12-15.7 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार यदि लाइमन श्रेणी के लिए देखें तो प्रथम रेखा के लिए इसमें तरंग दैर्घ्य का मान 12-15.7 एंगस्ट्रॉम और तरंग संख्या 8225 यानी सेंटीमीटर तरंग संख्या होगा। इसी प्रकार हम वाल्मर, पासेन और अन्य के लिए भी इसी सूत्र के प्रयोग के द्वारा हम प्रथम रेखाएं या अन्य रेखाओं के लिए तरंग संख्या और तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर सकते हैं।